अभी हम देखने वाले हैं अबाउट दिस एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। तो हम जानते हैं कि यार जैसे जैसे तुम पीरियोडिक टेबल में नीचे आओगे, ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाओगे, मतलब अगर तुम नाइट्रोजन के पास खड़े हो तो नाइट्रोजन के अंदर होता है 2 ऑर्बिट, राइट। फॉस्फोरस की बात करें तो इसमें होता है 3 ऑर्बिट। आर्सेनिक की बात करूं तो इसमें 4 ऑर्बिट होगा। तो जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि साइज भी इंक्रीज हो रहा होगा नीचे की तरफ, राइट। तो साइज जो है वो जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे साइज इंक्रीज हो रहा होगा। नाउ अगर हम बात करते हैं लाइक डेटा वाइज कि साइज जो है वो डेटा वाइज क्या है, तो यहाँ पे अगर तुम देखो कि कोवेलेंट रेडियस की इन्होंने बात करी है, तो पहले मैं इस कोवेलेंट रेडियस के बात करूंगा। ए जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है वो यहाँ पे हम देखेंगे। E3 सिंगल बॉन्ड के बारे में इन्होंने बात करी है, राइट। इन्होंने सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करी है, मतलब क्या है कि NN के बीच जो सिंगल बॉन्ड होगा उसके बारे में बात किया गया है, उसके रेडियस को यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो रेडियस लिखा गया है वो लिखा गया है N सिंगल बॉन्ड N, ये जो रेडियस लिखा गया है P सिंगल बॉन्ड P, ये जो रेडियस लिखा गया है वो AS सिंगल बॉन्ड AS का लिखा गया है। तो तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो जो डेटा है, जो तुम्हारा रेडियस है वो इंक्रीज करता जा रहा है, राइट। लेकिन एक चीज और तुम्हें जो यहाँ ऑब्जर्व करना है वो ये बात है कि यार ये जो डेटा तुम्हें दिख रहा है, राइट, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। मतलब यहाँ पे तुम देखो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 40-40 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी देखो तो ठीक ठाक लेवल का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है केवल 7 का डिफरेंस तुम्हें देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में इन्होंने भी एक लॉजिक दिया है एनसीईआरटी वालों ने, और देखो वो लॉजिक वही है जो लॉजिक हम जानते हैं इन द फॉर्म ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कोवेलेंट रेडियस है, इन्होंने बोला है कि रेडियाई जो है इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, होना भी चाहिए क्योंकि तुम जैसे जैसे नीचे जा रहे हो ग्रुप में तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज वाई इंक्रीज करना ही चाहिए। देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीमेंट इन द कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम N to P, कि N to P जाने में बहुत ज्यादा, ठीक है, N to P जाने में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा रेडियस बढ़ा है। लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ जाने में ओनली स्मॉल इंक्रीमेंट इज ऑब्जर्व्ड। व्हाई? दिस इज बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड D and F ऑर्बिटल इन द रियर मेंबर्स। मतलब कहने का क्या मतलब है कि क्योंकि हम जानते हैं कि D और F का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, शिल्डिंग इफेक्ट होता है, वो होता है पुअर, और पुअर स्क्रीनिंग शिल्डिंग इफेक्ट होने के कारण से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है किसके अंदर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिस्मथ के अंदर होता है, उसको ज्यादा अट्रैक्शन फेस करना पड़ता है देन इन द आर्सेनिक। क्यों? क्योंकि बिस्मथ के अंदर D और F में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। तुम यहाँ पे देख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले से लिखवा रखा है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये सारे लोग भरे पड़े हैं, राइट। तो इस वाली चीज को देखो, तुम इस वाली चीज को देखो, ये तुम्हारा D है, ये F है, ये तुम्हारा D है, और इन लोगों को मिला के अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 83 है, और इसमें इन सबको मिला के 44 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। इसमें 10, इसमें 10, इसमें 14 और इसमें भी 10, तो 44 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो D और F में चला जा रहा है, जिसके कारण से हम जानते हैं कि D और F का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है, जो D और F आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शिल्ड प्रोवाइड करता है, वो पुअर होता है, राइट। मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो D और F, अगर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन अगर बहुत सारा इनर इलेक्ट्रॉन D और F के अंदर जा रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का वो काफी ज्यादा हेवी लगेगा, हेवी अट्रैक्शन फोर्स फील करना पड़ता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो D और F के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने के कारण और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन D और F में होने के कारण दो रीजन है। पहला तो है कि यार D और F जो है बहुत सारा DF भरा हुआ है, मोर देन 50% तुम देख सकते हो इलेक्ट्रॉन जो है वो D और F में गया है। मतलब 50% इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग इफेक्ट प्रॉपर लग ही नहीं रहा है आउटर मोस्ट पे, और 50% का अगर नहीं लग रहा है तो ये जो लोग हैं ना, ये आउटर मोस्ट वाले लोग, इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन ये खींच के रखा होगा, जिसके कारण से जो साइज है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा बड़ा नहीं देखने को मिलता है फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ, राइट। तो बिस्मथ में अगेन फिर से अगर मैं लॉजिक डिफाइन करूं तो D और F जो है वो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज वाई ये जो चीजें हैं उस पर बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो इस पर बहुत ज्यादा
बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इसको खींच के रखता है, एंड दैट इज वाई इसका इफेक्टिव साइज जो है वो एक्चुअल साइज से थोड़ा सा हमें घटा हुआ मिलता है, राइट। इसका इफेक्टिव साइज एक्चुअल साइज से थोड़ा सा घटा हुआ मिलेगा। तो ये रीजन है यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई का चेंज होने का, आई मीन इतना ज्यादा डिफरेंस ना होने का। उसके बाद अगर तुम आयनिक रेडियस की बात करो तो इन्होंने बी में क्या लिख रखा है, यहाँ पे देखो आयनिक रेडियस में इन्होंने E3 माइनस की बात करी है। ये जो डेटा दिया गया है ये N3 माइनस का डेटा है, राइट। यहाँ पे P3 माइनस का डेटा है, यहाँ पे AS3 माइनस का डेटा होगा। ये C चेक करो क्या है यार, C E3 प्लस का डेटा है, मतलब ये तुम्हारा किसका डेटा हो जाएगा, ये डेटा किसका हो जाएगा, ऊपर देखो ये तुम्हारा SB का या एंटीबॉडी SB नाना पार्टिकल सोरिया सब SB 3 प्लस का डेटा है, और ये भी सब भिखारी BI 3 प्लस का डेटा है। तो तुम देख सकते हो कि N3 माइनस इवन इफ कि तुम इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहे हो, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये 76 आ गया है। तो ये 76 इसीलिए आया है बिकॉज ये 3 प्लस का डेटा है, राइट, एंड नॉट 3 माइनस। ये लोग जो डेटा है ये सब डेटा 3 माइनस का है, और ये जो डेटा दिया गया है ये 3 प्लस का डेटा है, दैट इज वाई ये हमें देखने को यहाँ पे मिलता है सिग्निफिकेंटली स्मॉल, इसका साइज हो जा रहा है 76, राइट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से यहाँ जाने के बाद एकाएक साइज जो है इतना डीप हो जाता है, नहीं। ये किसका साइज है समझ में आ रहा है, ये SB 3 प्लस का साइज है, ये BI 3 प्लस का साइज है, ये AS 3 माइनस का साइज है, इसलिए यहाँ पे ये डेटा तो कंसिस्टेंट नहीं दिख रहा है हमें। अदरवाइज अगर हम आयन की भी बात करें, अगर माइनस SB3 माइनस की बात करते तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी साइज बड़ा होता, इसका साइज बड़ा होता, राइट। तो ये वाली बात हो गई। तो ये दोनों बातें हमने करी यहाँ पे, कोवैलेंट रेडियस एंड आयनिक रेडियस। अच्छा, कोवैलेंट रेडियस होता क्या है, तो कोवैलेंट कंपाउंड जब हम इसको मानते हैं, ऐसा कुछ शेयरिंग होती है, इसको हम कोवैलेंट रेडियस बोलते हैं। और जब आयनिक कंपाउंड की तरह ये एक्ट करेगा, लेट अस सपोज Na3N, राइट, इस तरीके का कुछ एक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो इसका रेडियस होएगा उसको हम आयनिक रेडियस बोल देंगे। खासकर इस नाइट्रोजन के बारे में मैं बात बोल रहा हूँ, तो आयनिक कंपाउंड में जो रेडियस होगा उसको आयनिक रेडियस बोलेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड में जो रेडियस होगा उसको कोवैलेंट रेडियस बोलेंगे। हाउएवर चाहे आयनिक रेडियस हो, चाहे आयनिक रेडियस हो या तुम्हारा कोवैलेंट रेडियस हो, ये जो D फुलफिल हो जाने के बाद जो तुम्हारा पुअर शिल्डिंग इफेक्ट D और F के इलेक्ट्रॉन क्रिएट करते हैं, जिसके कारण से आर्सेनिक और बिस्मथ में बहुत ज्यादा साइज का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, ये लॉजिक जो है इसके लिए दोनों के लिए ही वैलिड होएगा।